वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास बीए फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जिनका शोध प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है आप उस पर आप कैसे फाइल बनाएंगे। पहले ये जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो में जो आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाई वो थोड़ी सी उसमें कमी रह गई थी। और कमी इस सेंस में रह गई थी कि एक तो उसमें प्रश्नावली अपलोड नहीं थी। इसके साथ ही चैप्टर 2 और चैप्टर 4 दो चैप्टर मिस थे उसमें। रिकॉर्डिंग करते समय मुझसे कहीं ऐसी टेक्निकल मिस्टेक हुई जिसकी वजह से वो चैप्टर अपलोड करते समय कहीं मिस हो गए। तीसरी उसमें जो कमी थी वो अपलोड नहीं कर पाया था मैं, वो थी क्वेश्चन ईयर यानी प्रश्नावली या शोध अनुसूची को भी मैं उसमें अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट है। देयर कोई भी इसके अंदर कमी नहीं है, कंप्लीट है किसी भी एंगल से। और मैंने इसको जो प्रिंट भी हुआ है उसमें इसको अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना रहे, आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पेज आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, पहली वाली फाइल में भी आप देख चुके हैं इसको। दूसरा इसमें आपका आ जाएगा विषय सूची का। विषय सूची में आप इसको देख रहे हैं, जो इंडेक्स है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें जो चैप्टर है वो 5 चैप्टर हैं और क्रम जो है 8 है, क्योंकि उसमें आप पहले नंबर पर शोधार्थी घोषणा पत्र है, निर्देशक का प्रमाण पत्र है, आभार है, इस तरह से। इसके बाद आते हैं अगला पेज और यहाँ पे आपका है शोधार्थी का घोषणा पत्र। यहाँ ये शोधार्थी का घोषणा पत्र है और ये शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र है जो आपको लगाना है। इसके बाद आ जाते हैं आभार प्रमाण पत्र और ये यहाँ से अध्याय 1 आपका शुरू हो जाता है। अध्याय एक के बाद अध्याय 1, इसके बाद में अध्याय 1 का पूरा डिटेल्स आ रहा है ये। ठीक है ना, ये पूरा डिटेल है अध्याय 1 का। इसके बाद उसी का नेक्स्ट पार्ट, फिर वही अध्याय 1 चल रहा है अभी आपका ये। इसके बाद यहाँ पर ये अध्याय 1 आपका फिनिश हो गया। अब यहाँ से ये अध्याय 2 आपका ये शुरू हो गया है। अध्याय 2 यहाँ से आपका शुरू हो रहा है ये, और ये अध्याय 2 आपका यहाँ से शुरू होता है। अध्याय 2 का जो शीर्षक है वो है श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, और ये डायग्राम भी मैंने यहाँ पर बना करके लगाया हुआ है। ये अध्याय 2, ठीक है। मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बता दूं क्योंकि पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा। सिर्फ आप इसको आराम से पढ़ते रहिए स्क्रॉल करके, और मैं 1 बाय 1 इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इससे कोई इशू आपको ना हो। अध्याय जो 2 है वो यहाँ पे लगभग संपन्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है। यहाँ पे अध्याय 2 खत्म है, यहाँ से अध्याय 3 शुरू है। श्रमों की मुख्य समस्याएं, कारण एवं परिणाम। ये डायग्राम यहाँ पे लगाया हुआ है, ये थर्ड है, ठीक है। ये थर्ड है पूरा अध्याय 3, और ये यहाँ से अध्याय 3 खत्म और यहाँ से अध्याय 4 शुरू हो जाता है, ठीक है। ये अध्याय 4 है। और अध्याय 4 में क्या है? अध्याय 4 में है सरकारी योजनाएं एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास। क्या जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने का क्या प्रयास है इसमें, और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या इसके बारे में प्रयास किया जा रहा है। तो ये आपका अध्याय 4 हो गया। और इसके बाद हम आ जाते हैं, ये यहाँ से फिर अध्याय आपका 5 शुरू हो जाएगा। अध्याय 5 शुरू हो रहा है ये, और इसमें ये अध्याय 5, ठीक है, 5वां ही चल रहा है ये। और आपका यहाँ से 5 आपका अध्याय समाप्त हो गया। 5वां अध्याय समाप्त हो रहा है कहाँ पे? यहाँ से 5.6 में उपसंहार या कंक्लूजन लिख करके, और ये यहाँ तक आया है ये। और यहाँ से फिर आपका मतलब प्रोजेक्ट पूरा है। फिर यहाँ जो इसमें डेटा कलेक्शन में क्वेश्चनियर इस्तेमाल की गई है वो क्वेश्चनियर यहाँ पर लगाई गई है, प्रश्नावली यहाँ पे लगाई गई है। इसको थोड़ा आप चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चनियर है, यहाँ से शुरू होती है ना। मुरादाबाद में हस्तशिल्प कार्य शिल्प की समस्या, एक समाजशास्त्री अध्ययन, संस्थान समाजशास्त्र जो हिंदू कॉलेज। और ये आपका कंप्लीट ये डिटेल्स है जो आपका रेस्पोंडेंट होगा उसकी। और यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, परिवार का स्वरूप किस प्रकार का है, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, उनमें से कितने लोग हस्तशिल्प का काम करते हैं। और ये इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से इनको 25 प्रश्न यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए आपके अनुसार सबसे आवश्यक कदम क्या होना चाहिए। यानी कि आप उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मतलब आपका रेस्पोंडेंट है वो वही है जो कि इससे प्रभावित है। और फिर लास्ट में आ जाती है संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी यहाँ पे लगाई गई है, और ये बिब्लियोग्राफी ही है यहाँ तक, ये पूरा बिब्लियोग्राफी है ये, ठीक है।
ये यहाँ पर ये फिनिश हो जाता है, आपका लास्ट है ये। यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रिपेयर्ड बाई। और मैं आपको बता दूं, कॉपी पेस्ट एकदम अलाउ नहीं है। कहीं कोई भी अगर कॉपी करके इसको और इसका इस्तेमाल करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध जो प्लेजरिज्म है उसकी कार्यवाही की जा सकती है। मैंने डिस्क्लेमर इसलिए पहले लगा रखा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है मेरा पूरा का पूरा विद्यार्थियों के लिए है, मेरे अपने छात्रों के लिए है। छात्र इससे अपना देख करके आप अपना बना सकते हैं। और इसमें जो चित्र लगाए गए हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, ये इन चित्रों को आप कॉपी करके आप इनको निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि कंप्लीट है। और फिर भी कहीं कोई क्वेरी है अगर आपकी, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। कहीं कोई क्वेरी है तो जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन है मेरा कि आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या जिनको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, जिससे कि उन विद्यार्थियों को पूरी पूरी मदद मिल सके। तो चैनल पर जुड़ने के थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।